ये वीडियो क्लाइंट्स और व्यूवर्स की डिमांड पर बनी हुई है। सबकी डिमांड थी कि धनतेरस पर हम ऐसा क्या करें कि हमारे घर में जो है सुख शांति समृद्धि व अच्छी हेल्थ जो है हमेशा बनी रहे, सब स्वस्थ रहें। मैं अनुराधा राज त्यागी, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कोच, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नए नए नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहें। बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, तभी नोटिफिकेशंस आएंगे आपके पास। आप सभी के लिए फेस्टिव सीजन का ये मेरी तरफ से एक स्पेशल तोहफा है, आप लोग कबूल करें। धनतेरस की पूजा का हमारी दीपावली में एक बहुत खास महत्व है। धनतेरस का मतलब है धन त्रयोदशी। त्रयोदशी हिंदी का वर्ड है, हिंदी कैलेंडर से आया है, मीन्स 13। और धन धन तो है ही धन। तो धनतेरस पर आप जो भी कुछ करेंगे, जो शॉपिंग करेंगे या पूजा करेंगे, उन सब का आपको 13 गुना फल मिलेगा। इस दिन माँ लक्ष्मी, कुबेर के साथ साथ धन्वंतरी जी की भी पूजा की जाती है। इसके अलावा इस दिन हम लोग शॉपिंग भी करते हैं। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोना चांदी कुछ भी खरीद सकते हैं, कपड़े, मिठाई, और उसका एक विशेष फल मिलता है आपको। हाँ, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात आपको बोलना चाहूंगी कि यहाँ पर आप पीतल या लोहा ना खरीदें। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदने का भी शुभ फल मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनतेरस पर पूजा करने के साथ साथ कुछ उपाय करने से आपको गणेश और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है और पूरे साल आपके घर में बरकत बनी रहती है। अब उपाय हम ऐसे कौन से करें कि हमारे घर में पूरे साल बरकत बनी रहे और धन आता रहे। कहते हैं कि धन कुछ भी नहीं है, लेकिन धन सब कुछ तो नहीं है, लेकिन कुछ तो है ना। जीवन यापन के लिए तो हमें धन चाहिए ना, तो वो कैसे हमें मिले, हमारे घर में कैसे आए, उसके मैं आपको उपाय बताती हूँ। सबसे पहला उपाय है उसके लिए अक्षत का उपाय। अक्षत मीन्स चावलों का उपाय। इसके लिए आपने धनतेरस वाले दिन 21 चावल के दाने लेने हैं, लेकिन वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए। माँ लक्ष्मी और कुबेर की पूजा करें और उनके सामने ये 21 अक्षत जो हैं आपने चढ़ाने हैं। और अगले दिन सुबह उन 21 चावलों को आप एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। पूरे साल आपने वो चावल रखने हैं और अगले साल इन चावलों को आपने पानी में प्रवाह कर देना है और नए 21 चावल के दाने फिर से वैसे ही पूजा करके आपने अपनी तिजोरी में रख लेने हैं। और धीरे धीरे आपके पास धन आगमन के रास्ते भी खुलते जाएंगे और जो है धन में वृद्धि भी होती जाएगी। धनतेरस को रात के समय 13 दीपक घी वाले आप जलाएं। आपने घी और बत्ती के साथ उसमें एक एक पीली कौड़ी भी डालनी है और उन 13 दियों को अपने घर के सेंटर या आपका अपना घर है तो उसके आंगन में आप लोग उसको रख दें, 13 दियों को एक साथ करके। और इसके बाद आधी रात को ये कौड़ियाँ उसमें से निकाल लीजिए दियों में से, और उन कौड़ियों को आप अपने घर के किसी कोने में दबा दीजिए। अब जो लोग फ्लैट में रहते हैं वो कहेंगे मैम हम कहाँ से खोदें, कहाँ इनको दबाएं, तो आप इन कौड़ियों को अपने घर के किसी भी गमले में मिट्टी के अंदर दबा दीजिए। ऐसा करने से आपके जो धन संबंधी समस्याएं हैं वो सभी समाप्त हो जाएंगी और इसके साथ साथ आपको बिजनेस में भी अपार सफलता मिलेगी।
माँ लक्ष्मी को धनतेरस वाले दिन आप 2 लौंग का जोड़ा चढ़ाएं और ये उपाय आपने रोजाना करना है। दिवाली 5 दिन का फेस्टिवल होता है। धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दीपावली, इसके बाद गोवर्धन पूजा आपकी और भाई दूज। ये पांचों दिन आपने जो है एक एक लौंग का जोड़ा माँ लक्ष्मी को चढ़ाना है। ऐसा करने से भी आपकी धन की समस्या समाप्त हो जाएगी। अब मैं आपको एक उपाय बताती हूँ गोमती चक्र का। 5 गोमती चक्र आप लीजिए, उसमें चंदन व केसर मिला हुआ गंगा जल डालकर थोड़ा सा उसको गीला कर लीजिए और इन गोमती चक्र पर श्रीम ह्रीम श्रीम का मंत्र लिखिए। गोमती चक्र तो छोटा सा होता है ना, लेकिन वो लिखा जाएगा। आप छोटा छोटा करके लिखिए। आप अनार की एक छोटी सी डंडी ले लीजिए, पतली सी, और उस अनार की डंडी से आप जो है उस पर लिखिए श्री ह्रीम श्रीम, और उन गोमती चक्रों को आपने कुबेर जी के सामने रखना है, माँ लक्ष्मी के सामने रखना है, और इसकी विधिवत पूजा करके लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लीजिए पूरे साल के लिए। आपको ऐसी ऐसी जगह से धन आएगा कि आप जिसको सोच भी नहीं सकते थे। धनतेरस पर आप गणेश, लक्ष्मी व कुबेर की तो पूजा करते ही करते हैं, इसके साथ साथ आपने धन्वंतरी जी की भी पूजा करनी है। धन्वंतरी जी जो हैं हमारे मतलब बहुत पुराने जमाने के डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। उनके हाथ में अमृत वाला कलश है। अगर आप उनकी पूजा धनतेरस पर करते हैं और अपने घर में धन्वंतरी जी की फोटो लगाते हैं तो आपके स्वास्थ्य में बहुत लाभ होगा और आप जो है बीमार भी नहीं पड़ेंगे। इसका मेरा एक शॉर्ट भी है, मैं उसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जरूर देखिएगा उस शॉर्ट को। आपकी जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। और उपाय बता देती हूँ। पीली या काली जो हल्दी आती है साबुत वाली, वो बाजार से आप धनतेरस वाले दिन खरीद कर ले आए। उसको माँ लक्ष्मी और कुबेर जी के सामने रखकर पूजा करें। उसके बाद उनको जो है आप अपनी तिजोरी में रख लें। माँ लक्ष्मी के साथ साथ आपके ऊपर विष्णु जी की भी कृपा बनी रहेगी। धनतेरस पर आपने 3 झाड़ू खरीद कर लानी है। एक झाड़ू का गुप्त दान आपने मंदिर में करना है, एक झाड़ू किसी गरीब को दे दीजिए और एक झाड़ू आप अपने घर में ले आए और उसको जो है उस पर मौली बांधें झाड़ू पर और उसको कुछ मीठा खिलाकर फिर ये प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, मेरे घर से सारी नेगेटिविटी आप दूर कर दें और पॉजिटिविटी को लेकर आए। धीरे धीरे आपके घर में जो है सुख समृद्धि बढ़ने लगेगी। और उपाय बता देती हूँ आपको। धनतेरस पर आप साबुत धनिया खरीदें और उसको माँ लक्ष्मी के सामने चढ़ा दें। दीपावली के बाद आपने उस धनिये के 3 पार्ट्स करने हैं। पहला पार्ट आप उसको अपने जहाँ भी आप अपनी ग्रॉसरी रखते हैं वहाँ पर रख दीजिए। दूसरा पार्ट आप एक गमले में या क्यारी में डाल दीजिए थोड़ा सा। तीसरे पार्ट को आपने पीसकर अपने खाने में यूज़ करना है, वो जब तक भी चले। अब जो आपने गमले में या क्यारी में धनिया लगाया था उसमें डेली थोड़ा थोड़ा पानी डालें और जब उसमें वो अंकुरित होने लगे, उसमें से छोटे छोटे से पौधे बनने लगे, उसको रोजाना आपने देखना है। जैसे जैसे वो धनिया बढ़ेगा आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। आजमाया हुआ उपाय है, आप सब लोग करिएगा। आप लोग खुद महसूस करेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती जा रही है। एक और उपाय बता देती हूँ आपको। धनतेरस के दिन आप एक ऐसे पेड़ की टहनी तोड़कर लाएं जिस पर चमगादड़ बैठती हो। उस टहनी को तोड़कर लाकर आप अपने ड्राइंग रूम में रख दें।
छोटा सा ही पीस एक लेकर आ जाएं और उसको अपने ड्राइंग रूम में रख दें। ऐसा करने से आपके सभी कार्य बिना विघ्न के पूर्ण होने लगेंगे और धन प्राप्ति के साथ साथ आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। धनतेरस वाले दिन आपने दक्षिणाव्रती शंख लेकर उसमें थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा गंगा जल डालकर रखें और पूजा करें। उसके बाद उस पानी को पूरे घर में थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल करें, मीन्स छिड़कें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होगा और माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की भी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। ये छोटे छोटे से उपाय हैं, ये आप दिवाली पर जरूर करिएगा और घर में सुख शांति समृद्धि इसके साथ साथ अच्छा स्वास्थ्य भी आप लोग पाइएगा। हैव ए हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिवाली।